राष्ट्रीय लोक समता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने विपक्षी एकता के नए नाम इंडिया को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने विपक्षी एकता के नए नाम पर कटाक्ष करते हुए कहा है, यदि कोई व्यक्ति अपने बेटा का नाम कलेक्टर सिंह रख लेगा तो वो कलेक्टर नहीं बन जाएगा। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि देश की जनता एनडीए के साथ है और आगे आने वाले समय में नरेंद्र मोदी ही फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। इसके अलावा उन्होंने मणिपुर हिंसा को लेकर भी बयान दिया है और कहा है कि मामले में केंद्र सरकार और वहां की राज्य सरकार को पहल करनी चाहिए। साथ ही यदि वहां के समाज आगे आकर सहयोग करता है तो वहां की समस्या का समाधान जल्द ही निकल पाएगा। उन्होंने कहा है कि मणिपुर हिंसा एक गंभीर मामला है और इस पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों को कोई ठोस कदम उठाकर समस्या का समाधान करना चाहिए। सबसे ज्यादा सरकारी या सरकार के नजदीक जो कर्मचारी लोग काम करते हैं उसमें सबसे ज्यादा काम आशा कार्यकर्ता करती है, लेकिन इस काम के बदले न तो उनको उचित पैसा मिलता है और न इज्जत सम्मान भी नहीं मिलता। एक तो पैसा इतना कम मिलता है कि जिसके बारे में सोचकर जो दैनिक मजदूरी करने वाले लोग हैं महीना भर में कुल जोड़कर उतना पैसा भी उनको नहीं मिलता। तो जो राशि है उनकी उसमें बढ़ोतरी की मांग है उनकी। कोरोना का समय, अब उस समय अपनी जान को जोखिम में डालकर उन लोगों ने काम किया। जब लोग सड़क पर घर से नहीं निकल रहे थे तब उनसे काम लिया गया और उन लोगों ने लोगों की सेवा की, लेकिन उस वक्त भी कोई एक नया पैसा उस वक्त के काम के लिए नहीं भुगतान हुआ। और यहाँ तक कि कई आशा कार्यकर्ता उस वक्त उनका डेथ भी हो गया, लेकिन सरकार मुआवजा की बात दूसरे लोगों के लिए तो करती रही, लेकिन आशा कार्यकर्ताओं का जिनका डेथ हुआ उस दौरान काम करते हुए, लोगों की सेवा करते हुए, उसके एवज में उनको कोई मुआवजा नहीं मिला। न तो काम का कोई पैसा मिला और न डेथ हो गया उनके परिवार को जो मुआवजा मिलना चाहिए था कुछ भी नहीं मिला। एक तरह से पूरे तौर पे अमानवीय व्यवहार उनके साथ हो रहा है। और दूसरी ओर 24 घंटा उनकी ड्यूटी होती है। किसी भी समय रात के 2 बजे भी कोई डिलीवरी का पेशेंट हो तो उनको जाना है लेकर अस्पताल में, कहीं स्वास्थ्य केंद्र पर जाती हैं, 24 घंटा काम करती। रात भर उनको किसी पीएचसी में या दूसरे अस्पताल में बिताना पड़ता है। वहाँ उनको साधारण जो सुविधा होती है, कहाँ बैठेंगी, कहाँ शौचालय का इस्तेमाल करेंगी, कुछ भी नहीं उनके लिए है। रात भर किसी तरह से बैठकर गुजारती है इधर उधर करके। कम से कम राज्य की सरकार को उनके लिए, एक तो उनकी मांग है और हम उनकी मांगों का समर्थन करते हैं कि हर जगह स्वास्थ्य केंद्र पर जहां आशा कार्यकर्ता जाती हैं वहां एक अलग से उनके लिए कमरा राज्य की सरकार बनवाए, जिसमें सुविधा, शौचालय इत्यादि की सुविधा, बैठने की सुविधा उनको मिल पाए। यह तो बिल्कुल मानवीय चीज है जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और उल्टे एक तो कुछ कोई सुविधा नहीं और वहाँ के कर्मचारी या दूसरे लोग जिस रूप में प्रताड़ित करते हैं, अपमानित करते हैं, तो एक सुविधा उनके लिए वहाँ होनी चाहिए। कोरोना के समय जो उन लोगों ने सेवा की उसके बदले में उनको राशि मिलनी चाहिए। कोरोना के समय जिनका डेथ हुआ उनको मुआवजा मिलना चाहिए और उनकी जो राशि ऐसे बाकी दिनों मिलती है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। इन तमाम मांगों का हमारी पार्टी पुरजोर समर्थन करती है और आवश्यकता अनुसार उनकी मांगों को पूरा करने की दिशा में अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो हमारी पार्टी आशा कार्यकर्ताओं के लिए भी
खुद आंदोलन करेगी, आवश्यकता अनुसार सड़क पर पार्टी उतरेगी। क्योंकि समाज में जो हम कहते हैं कि अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति, उस वहाँ से आती है आशा कार्यकर्ता, और उनको देखने वाला, देखने की सूध आज राज्य की सरकार ने भी लेना छोड़ दिया है। कुल मिला जुला कर बिल्कुल अमानवीय व्यवहार उनके साथ हो रहा है। हमारी पार्टी आंदोलन भी करेगी उनके लिए आवश्यकता अनुसार, और उनकी मांगों का हम पुरजोर समर्थन करते हैं। जो आंदोलन उनका चल रहा है उसका समर्थन करते हैं, और राज्य की सरकार से हम आग्रह करते हैं कि अविलंब उनकी मांगों पर सकारात्मक रुख राज्य की सरकार अपनाए। अब देखिए ठीक है, एक तो कोई व्यक्ति अपने बेटा का नाम कलेक्टर सिंह रख ले तो उनका बेटा कलेक्टर नहीं हो जाएगा नाम रखने से। उसी तरह से इन लोगों ने इंडिया नाम रख लिया है, तो नाम रखने से क्या होता है। हालांकि वह भी कितना उचित है अनुचित है विमर्श का विषय है, लेकिन उससे कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता है, कुछ भी नाम रख ले। देखिए अगली बार 2024 में तो नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई कितना भी छटपटा ले। और कारण है जनता जिसके साथ है वो बनेगा, और सिर्फ नकारात्मक राजनीति करने वाले लोगों को जनता रिजेक्ट करेगी। ऊर्जा मंत्री और वित्त मंत्री कह रहे हैं कि घबरा गए हैं प्रधानमंत्री, इसलिए उन्होंने इंडिया का नाम जो है जोड़ा है। घबरा गए हैं, किनके बारे में कहा कि घबरा गए? प्रधानमंत्री जी के बारे। नाम तो इंडिया रखा है इन लोगों ने ना, विपक्ष के लोगों ने ना। आपका सवाल विपक्ष के लोगों ने इंडिया रखा है ना। सवाल नहीं, सवाल वो तो ऊर्जा मंत्री और अशोक चौधरी ने बीते दिनों प्रधानमंत्री में होना चाहिए, और हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बने नीतीश कुमार। अशोक चौधरी ने भी कहा था, ऊर्जा मंत्री ने भी कहा। भैया यह बात तो सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा ने कही थी, जो बात लोग अभी बोल रहे हैं। लेकिन उस वक्त हमने कही थी तब जब था हम लोगों का कि जेडीयू को, जो उनकी नीतीश जी की पार्टी है, उसको नंबर 1 की पार्टी बनाए। लेकिन उस वक्त हमारी बात पर ध्यान देने के बजाय पार्टी को ही गिरवी रख दी। पार्टी एक तरह से जेडीयू आज समाप्त है, और जो कुछ भी बचा है, जब नीतीश कुमार ही आरजेडी के सामने नतमस्तक हो गए हैं, तो अब इस स्थिति में नीतीश कुमार जी के बारे में कुछ भी ऐसा सोचना, समय था जिस समय को नीतीश जी ने खुद ही गवा दिया है। प्रधानमंत्री के रेस में शामिल होने का एक अवसर था, लेकिन उस अवसर को स्वयं नीतीश कुमार जी ने, जो कहा जाता है कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, स्वयं इन्होंने ऐसा कर दिया है। तो अब आज की तारीख में खुद का ही आधार बिल्कुल कुछ नहीं है इनका, तो आधारहीन कोई नेता, आधारहीन से मेरा मतलब है पॉलिटिकली, तो उस आधारहीन स्थिति का कोई नेता उस रेस में पहुंचे, अब कहां संभव है। नीतीश कुमार कहता है कि एनडीए में एक व्यक्ति की पार्टी है। अब नीतीश कुमार जी क्या कहते हैं, अब उनके यहाँ तो कभी यही नीतीश कुमार जी थे, जब गरज कर बोलते थे, कोई बात बोलते थे तो लोग सुनता था। और अब आरजेडी के सामने नतमस्तक होने के बाद उनको पहले तो देखना चाहिए ना, जहां नतमस्तक हैं वहां कितना आदमी की पार्टी है, उसको देखना चाहिए। आरजेडी का भी जो चरित्र है, बनावट है, उसको भी देखना चाहिए नीतीश जी को, तब किसी दूसरे के बारे में बोलना चाहिए। नहीं, बात बिल्कुल ठीक है। एकदम सुखाड़ की स्थिति पूरे बिहार में लगभग सुखाड़ की स्थिति है, और उसके चलते धान की रोपनी का भी मुख्य समय है। बहुत ही कम धान की रोपनी हुई है, और यही स्थिति कुछ दिन बनी रह गई तो बहुत बड़े अकाल का सामना करना पड़ सकता है बिहार को। वैसी स्थिति में अलर्ट राज्य की सरकार को पहले से होना चाहिए था। राज्य की सरकार अलर्ट यह मानकर पहले ही से चलना कि वर्षा होगी, लोग खेती करेंगे। वर्षा नहीं भी हो सकती है, पिछले कई वर्षों से इस तरह का रिकॉर्ड रहा है। तो यह मानकर अगर सरकार की तैयारी हुई रहती, अभी बिजली भी पहले जितना बिजली मिलती थी अब उसमें भी कटौती हो रही है गाँव में। इसकी तैयारी अगर पहले से रहती तो बिजली का सहारा लेके भी कुछ सिंचाई का काम लोग कर सकते थे। तो जितना पहले सुविधा मिलती थी बिजली की गांव में, अब उसमें भी कटौती हो गई। तैयारी नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। जो स्टेट ट्यूबवेल वगैरह है उसके रख रखाव का भी काम नहीं हो पाया,
पहले से अगर सरकार अलर्ट होती तो होता। तो राज्य की सरकार चाहती तो डैमेज को कंट्रोल बहुत दूर तक किया जा सकता था। प्राकृतिक विषय है, 100% उसको एड्रेस करना शायद संभव नहीं है, लेकिन मैक्सिमम किया जा सकता था अगर राज्य की सरकार अलर्ट होती तो। कृषि मंत्री कहते हैं कि राज्य सरकार ने किसानों के लिए खजाना खोल रखी है। लगातार सामने आ रहे हैं सर, क्या कहेंगे? क्या सामने आ रहा है? आपराधिक घटनाएं। आपराधिक घटना के बाद हमने बताया कि सीधे भगवान भरोसे छोड़ दिया, जिसकी मर्जी जहां अपराध करे। देखिए अभी हाल के दिनों में छोटी बच्चियों के साथ जितनी घटना बलात्कार की हुई है, सुनकर भी अजीब सा लगता है। तो घटना तो हो ही रही, हत्या, लूट, बलात्कार रोजमर्रे की घटना हुई और हर जगह घटना हो रही, पूरे बिहार में घटना हो रही। और इसलिए इन तमाम घटनाओं को देखने के बाद तो अब बिल्कुल सीधा है ना कि 2005 के पहले वाली स्थिति बिहार में लौटने लगी। अब 2005 के पहले जो लोग उस स्थिति के जिम्मेवार थे, वो ऐसे लोग सत्ता में होंगे तो स्वाभाविक रूप से यही स्थिति आएगी, क्योंकि जो अपराध करने वाले लोग हैं उनको भरोसा है कि चलिए हम कुछ करेंगे गड़बड़ तो ऊपर से कोई देखने वाला है, शासन प्रशासन के लोग कुछ नहीं करेंगे, एक फोन ऊपर से आ जाएगा तो हमारा कोई बाल बांका नहीं करेगा। तो सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, इसलिए ऐसी स्थिति राज्य में बन गई। सर, लोकसभा चुनाव को देखते हुए